आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, डाउटनेट में आपका स्वागत है। हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है यदि 31 के और 31 के माइनस वन, जहाँ पे के बराबर 1 से लेके 31 तक इसका योग करना है, मतलब एक श्रेणी बनने वाली है। के बराबर 1, के बराबर 2, के बराबर 3 रखेंगे और उन सब का योग करेंगे 31 तक। इसी तरह इसमें से घटा देंगे 30 के गुणा में 30 के माइनस में वन, ये श्रेणी बनेगी के बराबर 1 से लेके 30 तक। इसका जो योग है वो करके इसमें से घटा देंगे और ये बराबर दे रखा है किसके, अल्फा गुणा में फैक्टोरियल 60 बटा में फैक्टोरियल 30 गुणा में फैक्टोरियल 31, जहां हमें अल्फा का मान जो है वास्तविक संख्याओं से लेना है। तो 16 गुना में अल्फा का मान किसके बराबर है ये बताना है और यहाँ पे चार जो विकल्प दे रखे हैं उन विकल्पों में से जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। तो देखो, हम लोग सब जानते हैं कि अगर मैं एक प्लस एक्स इसकी घात एन करूं तो ये बराबर हो जाता है एक प्लस इस तरह से देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हम जो है क्रमचय के गुणांक भी ले लेंगे, संचय के गुणांक सॉरी, C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर, इस तरह से चलता जाएगा और अंतिम पद CnX की घात n बन जाएगा। अब देखो, पहले इसमें 31 ले रखा है तो n बराबर 31 ले लेता हूं मैं। 1 प्लस एक्स की घात 31 यहाँ पे आ जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, देखो C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर और अंत में अपने पास बन जाएगा CnX की घात, यहाँ पे n की जगह भी 31 डाल दो, ठीक है। C31 x की घात 31। अब देखो, इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब इसको थोड़ा बदल के लिख देते हैं, x प्लस 1 इसकी घात 31। ये देखो, द्विपद तो वही रहा लेकिन इसमें अंदर वाले जो पद है वो आपस में जो है इंटरचेंज हो गए। तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें जैसे ये a था, ये b, ये a था, ये b था, इसमें अब ये a बन गया, ये b बन गया। तो इस तरह से अपने पास ये खुलेगा C0, यहाँ पे 1 की घात 31 बनी थी तो वापस से C0 ही आ गया था, यहाँ पे x की घात 31 बनेगी। अब तो x की घात 31, ठीक है, प्लस C1x की घात, अब x की घात घटती जाएगी और 1 की घात बढ़ती जाएगी तो x की घात 30 हो जाएगा। 1 की घात लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। C2x की घात 29 और ये चलता जाएगा और अंत में जब सबसे अंतिम पद होगा C31, यहाँ पे x की घात 0 हो जाएगी और 1 की घात 31 हो जाएगी तो उसको भी लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये अपने को समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखो, हमें क्या बोला है, हमें 31 के और 31 के माइनस 1 लेने के लिए बोला है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है NCR को केवल CR लिखा है। तो यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे 31 भी लगा हुआ है ना, 31 लगा हुआ है तो ये 31C1 है ना, तो 31C1 के साथ कौन सा लेना पड़ेगा, 31C0 लेना पड़ेगा। इसी तरह 31C2 के साथ अपने पास 31C1 लेना पड़ेगा। तो ये वाले पद इस तरह से अपने पास मिल रहे हैं, ये इस तरह से सुमेल खा रहे हैं, ठीक है। और ये जो अंतिम पद है ये मिल जाएगा इससे, ठीक है। तो अपने पास देखो x की घात कितनी आ रही है टोटल मिला के, यहाँ पे x की घात 32 आ रही है, यहाँ पे भी x की घात 32 आ रही है। इस तरह से आगे तक जहां तक चलते जाएंगे ना, x की घात हमेशा ही 32 आती जाएगी। तो देखो कौन कौन से पद हो गए यहाँ पे, देखो इनको गुणा करेंगे तब तो 1 प्लस एक्स की घात 62, 1 प्लस एक्स की घात 62 ही आ जाएगा। और इन सब में जब ये अपने पास C1 C0 से गुणा हो रहा है, C2 C1 से गुणा हो रहा है, C3 C2 से गुणा हो रहा है और अंतिम पद 31 से 30 से गुणा हो रहा है, तो ये इसमें अपने पास x की घात 32 आ रही है। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि ये जो भी गुणा आएगा, ये जो भी अपने पास श्रेणी बन रही है वो ये जो द्विपद है इसमें x की घात 32 का गुणा करने वाला है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि 1 प्लस एक्स की घात 62 में 1 प्लस एक्स की घात 62 में x की घात 32 का गुणांक, x की घात 32 का गुणांक, ठीक है। गुणांक निकाल लेते हैं। अब ये देखो गुणांक किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से श्रेणी बनने वाली है पहले तो C1 C0 C2 C1 प्लस C3 C2, इस तरह से आगे तक चल रहा है ये। और प्लस में अंतिम पद क्या हो गया, C31 C30 और ये किसके बराबर हो गया, यहाँ से देख सकते हो आप 62C32 x की घात 32, ठीक है। तो x की घात 32 का केवल गुणांक लिखना था हमें, तो इसको हटा देते हैं, 62C32 इसका मान आ गया। मतलब जो पहली वाली श्रेणी है ना, इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 31C
31C के गुणा में 31C के माइनस में 1, जहाँ पे के का मान 0 से लेके कहाँ तक चल रहा है, 31 तक चल रहा है। इस तरह से आ गया। देखो इसमें इसी तरह चल रहा है, के बराबर में 1 से लेके 31 तक चल रहा है, तो यहाँ पे 1 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे चलते हैं, ये पहली वाली श्रेणी का मान आ गया अपने पास। दूसरी वाली श्रेणी के लिए क्या करते हैं, इसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूं। अब दूसरी वाली श्रेणी में चलते हैं। तो दूसरी वाली श्रेणी में देखो 30C के दे रखा है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जहां पे हमने n बराबर 31 माना था उसमें n बराबर मान लेते हैं 30। तो 1 प्लस एक्स की घात 30 किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 30C0 प्लस 30C1 एक्स प्लस 30C2 एक्स स्क्वायर प्लस ये आगे तक चलता रहेगा इसी तरह, और अंतिम पद आ जाएगा 30C30 एक्स की घात n, एक्स की घात 30 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं समीकरण नंबर 4 नाम दे देता हूं। अब देखो इसको थोड़ा पलट के लिख देते हैं, तो x प्लस एक की घात 30 ये बन जाएगा। तो यहाँ पे x की घात यहाँ पे आ जाएगा पहले, तो ये बनेगा देखो 30C0 एक्स की घात 30 प्लस 30C2 30C1 एक्स की घात 29 प्लस 30C2 एक्स की घात एक और घट जाएगी तो 28 बच जाएगी, प्लस ये अंत में चलता रहेगा। और अंत में जब 30 से 30 आएगा ना, पहले मैं 30 से 29 लिख देता हूँ, 30 से 29 एक्स की घात 1 बचेगा, और 30 से 30 जब आएगा तब एक्स की घात 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने का मतलब नहीं है। इसको मैं समीकरण नंबर 5 नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है, 30C के गुणा में 30C के माइनस में 1। तो यहाँ पे देखो जब 30C1 लेते हैं तो इसको इसके साथ लेना पड़ेगा, 30C1 गुणा में 30C0। इसी तरह 30C2 लेते हैं तो 30C1 के साथ लेना पड़ेगा, 30C3 लेते हैं तो 30C2 के साथ लेना पड़ेगा। इसी तरह जब 30C30 लेते हैं तो 30C29 के साथ इसको लेना पड़ेगा। तो टोटल मिला के यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें भी एक्स की घात 31 है, इसमें भी एक्स की घात 31 है, इसमें आगे तक सारे पदों में एक्स की घात 31 आएगा। तो ये जो श्रेणी बनने वाली है, क्या श्रेणी, 30C0 या फिर 30C1 यहाँ पे बोल सकते हो, 30C1 गुणा में 30C0 प्लस 30C2 गुणा में 30C1 प्लस 30C3 गुणा में 30C2, और ये आगे तक चलता रहेगा। और अंतिम पद जब 30C30 आएगा तो इसके साथ कौन सा पद आने वाला है, 30C29 पद आने वाला है। ये किसके बराबर होने वाला है, ये बराबर होने वाला है, ये जो जब गुणा हो जाएगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की घात 60 के बराबर आ जाएगा। में कौन सा पद, एक्स की घात 31 का गुणांक, एक्स की घात 31 का गुणांक। ठीक है, तो देखो x की घात 31 का गुणांक किसके बराबर हो जाएगा, 60C31 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं समीकरण नंबर 6 नाम दे देता हूं। अब देखो यहां से उठा के ले आता हूं मैं दोनों श्रेणियों को, दोनों श्रेणियों का मान अपने पास आ गया। ठीक है, और यहाँ पे इसको इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं। देखो हम लोग लिख देते हैं पूरा ही, जब 31C के गुणा में 31C के माइनस में 1, जहाँ पे के का मान 1 से लेके 31 तक चल रहा है, और माइनस में जब 30C के गुणा में 30C के माइनस में 1, जहाँ पे के का मान 1 से लेके 30 तक चल रहा है, ये बराबर किसके आ गया, 60 गुणा फैक्टोरियल 60 गुणा में अल्फा, और नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 30 गुणा में फैक्टोरियल 31, फैक्टोरियल 30 गुणा में फैक्टोरियल 31। यही दे रखा है, देखो ऊपर देख लो, यही दे रखा है। अब देखो इन दोनों का मान अपने पास आ गया, इसका मान आ गया अपने पास 62C32 के बराबर, और इसका मान आ गया अपने पास कितना, 60C31 के बराबर, 60C31 के बराबर। और ये टोटल मिला के फैक्टोरियल 60 गुणा में अल्फा बटा में फैक्टोरियल 30 गुणा में फैक्टोरियल 31 आ गया। अब देखो इसको सरल करते हैं तो ये अपने पास कितना बन जाएगा, फैक्टोरियल 62 बटा फैक्टोरियल 32 गुणा में फैक्टोरियल 30, ये बन गया। और माइनस में ये बन गया फैक्टोरियल 60 गुणा में फैक्टोरियल 31 इस तरीके से, और गुणा में फैक्टोरियल, यहाँ पे देखो 60 में से 31 जाएगा तो 29 बच जाएगा, फैक्टोरियल 29, ये बराबर हो गया फैक्टोरियल 60 अल्फा बटा में फैक्टोरियल 30 गुणा में फैक्टोरियल 31, ये बन गया। इसको आगे सरल करते हैं तो देखो यहाँ से क्या बनने वाला है, इसको हम लिख सकते हैं 62 गुणा में 61 गुणा में फैक्टोरियल 60। ठीक है, क्योंकि इसकी तरह बनाना है सबको। और 32 को भी हमें देखो यहाँ पे एक गलती कर दी, ये 32 नहीं था, यहाँ पे 30 था। ठीक है, ये 30 था, तो देखो इसके नीचे ये फैक्टोरियल 30 को तो इसी तरह रखेंगे, जो फैक्टोरियल 32 है उसको 31 की तरह डालेंगे। ये यहाँ पे 31 था, एक 30 था, एक 31 था।
यहाँ पे इसको एक 31 बनाएंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, देखो 32 गुणा में फैक्टोरियल 31, ठीक है, ये बन गया। माइनस में फैक्टोरियल 60 इसी तरह रहेगा, और यहाँ पे देखो फैक्टोरियल 31 भी इसी तरह रहेगा। इसको भी फैक्टोरियल 30 बनाना है, तो इसको देखो क्या कर सकते हैं, 30 से ऊपर नीचे गुणा कर दे तो ये तो फैक्टोरियल 30 बन जाएगा और ऊपर 30 बन जाएगा। बराबर में फैक्टोरियल 60 गुणा में अल्फा गुणा बटा में फैक्टोरियल 31 गुणा में फैक्टोरियल 30, ये बन गया। अब देखो उसके बाद हम देखो काटते हैं, तो फैक्टोरियल 60 और फैक्टोरियल 60 कट गया, फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल 30 ये आपस में कट गए सारे। अब क्या क्या बच गया, यहाँ पे बच गया अपने पास 62 गुणा में 31, 62 गुणा में 61 बटा में 32 माइनस में 30 बराबर में अल्फा बच गया, ठीक है, ये आ गया। अब अल्फा का मान जैसे ही आएगा हम लोग निकाल देंगे, किसका मान, हमें निकालना है 16 गुणा में अल्फा का मान। तो देखो पहले तो हम इसका अल्फा का मान निकालते हैं यहाँ से। ये अपने पास कट रहा है कितनी बार, ये 2 बार कट रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा और ऊपर कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। मतलब टोटल मिला के 31 गुणा में 61 और लघुत्तम भी ले लेते हैं तो 30 गुणा में 16 अपने पास आ जाएगा और नीचे अपने 16 आ रहा है, ये बराबर हो गया अल्फा, ठीक है। अब देखो 16 अल्फा का जैसे ही मान निकालेंगे हम लोग 16 अल्फा, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 31 गुणा में 61 माइनस में 30 गुणा में 16, ठीक है, ये 16 अल्फा का मान आ गया। अब देखो केवल गुणा करना है और घटाना है, तो ये हमने जो है डायरेक्ट गुणा करके इनको लिख दिया। अब 1891 में से 480 घटाएंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 1411 के बराबर, ये आ गया 16 अल्फा का मान, और 16 अल्फा का मान ही केवल हमें निकालना था, तो यही अपना उत्तर हो जाएगा 1411। अब देखो कौन से विकल्प में दे रखा है, विकल्प नंबर ए में 1411 दे रखा है, यही सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा, धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।